जय हिंद साथियों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके मैथ मस्ती 247 में स्वागत है। इस समय आप पढ़ रहे हैं, हमारा जो क्लास है चक्रवृद्धि ब्याज का क्लास चल रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज का ये 5वां क्लास है। तो चलिए हम बिना देर किए जो बोर्ड पे सवाल दिखाई दे रहा है उसको लगा रहे हैं। और आप चक्रवृद्धि ब्याज के परिभाषा के बारे में, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में परिचित हो चुके हैं। अगर अब तक परिचित नहीं हुए हैं तो हमारे जो प्लेलिस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज की जो वीडियो है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी देख लीजिए। आप चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जान जाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी है उसमें जो आप देखिए चक्रवृद्धि ब्याज को हल करने के लिए बहुत लाभदायक होगा। और ट्रिक भी है कुछ जो चक्रवृद्धि ब्याज को बहुत आसानी से हल करती है। चलिए आज जो सवाल लेकर आए हैं पिछले क्लास के सवाल से हटकर थोड़ा सवाल है। पिछले क्लास में हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते थे, मिश्र धन निकालते थे, और जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते थे, मिश्र धन निकालते थे तो मूलधन दिया होता था, दर दी होती थी, समय दिया होता था, सूत्र में रखते थे और आसानी से लगा लेते थे। लेकिन आज हम दर निकालने जा रहे हैं और उसमें मूलधन नहीं दिया है, समय दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, साधारण ब्याज दिया है। जब चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, साधारण ब्याज दिया हो तो दर किस प्रकार से निकलती है, चलिए देखते हैं। उसके लिए सूत्र भी बोर्ड पे है और सवाल भी बोर्ड पे है। तो चलिए देखते हैं सवाल है क्या। किसी धनराशि पर 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 800 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपया है। ज्ञात कीजिए ब्याज की दर कितनी है। जो दर लगी है वो एक समान लगी है, उसी दर पे जो साधारण ब्याज है 800 रुपया है, चक्रवृद्धि ब्याज है वो 840 रुपया है। समय दिया है 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष में कोई धनराशि है उस पे 800 साधारण ब्याज मिलता है और इसी 2 वर्ष में उस पे 840 चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। धनराशि हमको पता नहीं है, समय पता है, चक्रवृद्धि ब्याज पता है, साधारण ब्याज पता है और हमको दर निकालनी है। तो दर निकालने का, जब चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, साधारण ब्याज दिया हो, तो दर निकालने का सूत्र यह है, दर प्रतिशत में निकालेंगे तो होगा CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस SCI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, और बटा साधारण ब्याज गुणे समय गुणे 100%। यही सूत्र हम इस पे लगाएंगे। यह सूत्र याद करेंगे तो शायद ही याद होगी। इस पे अभ्यास, इस प्रकार का सवाल लाकर अब अभ्यास कार्य कीजिए। तो चलिए लगाते हैं। दर निकालना हो तो करेंगे क्या, दर प्रतिशत में जिसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, दर बराबर हो क्या जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 840 रुपया और ऋण साधारण ब्याज कितना है 800 रुपया और बटा साधारण ब्याज गुणे समय, समय कितना है 2 वर्ष और गुणे 100%। 100% का मतलब एक होता है, लेकिन हमको प्रतिशत में निकालना है। कैसे होता है 100% का मतलब, अगर इसको हम सिंपल बदलेंगे तो 100% का मतलब 1/100 होता है। आ गया एक ना। तो चलिए इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 840 में से 800 जाए तो 40 बचेगा और नीचे 800 और गुणे 2 और ये 100 है और प्रतिशत, यह 2 जीरो इस 2 जीरो से कट जाएगा, यह क्या हो जाएगा, कटेगा तो ये 4 आ जाएगा और 4 का इसमें भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। 10% दर है। जिस दर पे कोई राशि है उस राशि का साधारण ब्याज 2 वर्ष में 800 होता है, चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 840
रुपये होता है। देखिए, अगर हमको दर पता चल गई, समय या पता हो गया, ब्याज या पता है, तो हम वो राशि भी निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं राशि निकालना, तो एक सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर वो मूलधन जिसको हमको निकालना है, जो राशि है, गुणे दर गुणे समय बटा 100। साधारण ब्याज क्या है? 800 रुपया। 800 यहां रख दीजिए, 800 आपने रख दिया। इसी को हमको निकालना है, यही मूलधन। किस राशि पे यह 800 हुआ है, किस राशि पे यह 840 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हुआ है, यही हमको निकालना है। तो मूलधन, जिसको हम मूलधन कहते हैं, और दर हम निकाले कितना है, 10 है, समय कितना है, 2 है, और बटा 100। 10 हमें 100, इसका इसमें काटेंगे 5। अब इसको इसमें गुणा कर लीजिए, तो 8 में अगर गुणा कर 800 में 5 का गुणा करेंगे तो 8 5 40, यानी 4000 रुपया वो राशि है जिस पे साधारण ब्याज 2 वर्ष का 800 होता है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 840 होता है। यही वो राशि है। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो साथियों, हमारा अगला सवाल है, किसी धनराशि पर 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1600 रुपया है, उसी धनराशि पर इसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर 10% है। तो देखिए, इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहला एक जो परंपरागत तरीका है, जैसे मान लीजिए समय दे दिया, दर दे दिया, साधारण ब्याज दे दिया, तो वह राशि निकाल लीजिए, फिर उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। ठीक। और एक सूत्र याद कर लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर साधारण ब्याज, एक कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100। इसको लगा लीजिए, इसको याद कर लीजिए, इसको लाइए लगाइए। अगर यह याद नहीं है तो आप कैसे इस प्रकार के सवाल लगाएंगे? तो चलिए, यह तो सबको याद रहता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, जिसको हम धनराशि कहते हैं, जिसपे ब्याज लगता है, गुणे दर गुणे समय बटा 100। यह सूत्र अधिकतर लोगों को याद रहता है, यह सूत्र। तो साधारण ब्याज दिया है, दर दिया है, समय दिया है, इस मूलधन को हम निकाल लेते हैं। समय कितना है, 2 वर्ष, दर कितना है, 10, साधारण ब्याज कितना है, 1600। तो इसमें रखिए 1600, इसी को हमको निकालना है मूलधन को, गुणे दर कितना है, 10 है, समय 2 वर्ष है, बटा 100। 10 हमें 100, इसको काटेंगे तो 5 आएगा, इसका इसमें 5 का 1600 में गुणा करेंगे तो आएगा का 5 का 30, और 5 इकाई 5 और 3 8, 8000 रुपया। यह 8000 रुपया मूलधन है। यही राशि है जिस पे साधारण ब्याज 1600 रुपया हुआ। अब इसी राशि का इसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का हम आपको सूत्र बताए थे। 2 वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो एक रेशियो होता है 2 संबंधी, इस रेशियो का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो पहले चलिए 8000 रुपये का 10% के दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालते हैं।
अगर एक वर्ष का आप साधारण ब्याज निकालिए या चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, दोनों बराबर है, दोनों समान होता है, तो हम उसको ब्याज ही कहें। तो 8,000 रुपये का एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का अगर यहाँ एक रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर बटा 100 कितना है 10%। तो होगा क्या, 8,000 गुणे 10/100, इसे यह कट गया, इसे यह कट जाएगा, 800 रुपया एक वर्ष का। यह हो गया साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज एक वर्ष का, चाहे साधारण ब्याज कहिए चक्रवृद्धि ब्याज कहिए, दोनों एक ही होता है। हमको निकालना कितना है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का रोल ये होता है कि ब्याज पे ब्याज लगता है, 1 साल तो ब्याज लगेगा, 1 साल के बाद जो ब्याज मिला है उस पे भी ब्याज लगेगा। तो 8,000 जो रुपया है, इसका 1 साल का ब्याज 800 रुपया मिला है। अब अगले साल 800 रुपये पे कितने ब्याज मिलता है वो निकाल लेते हैं। इस 800 रुपये पे अगले साल जो ब्याज लगने वाला है कितना है, तो 800 रुपये का एक वर्ष का ब्याज, 800 गुणे दर वही रहेगी 10%, इसे यह कट जाएगा, इसे यह कट जाएगा, 80 रुपया। यह जो 800 रुपया है वो पहले वर्ष का ब्याज, चाहे इसको चक्रवृद्धि ब्याज कहिए चाहे इसको साधारण ब्याज कहिए, यह बराबर होता है, ठीक है ना। दोनों एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज समान होते हैं। और यह 800 रुपया जो ब्याज है अगले साल के लिए, इस पे 80 रुपया ब्याज मिल गया। तो हमको 8,000 रुपये का 2 वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इस रेशियो का हम इस्तेमाल करेंगे। जो 2 संबंध एक है तो 2 से पहले वाले में गुणा कर देंगे और 1 से दूसरके वाले में, तो करेंगे तो यह 800 दूनी 1600 रुपया हो जाएगा। और इसका जब 80 में 80 रुपया में 1 का गुणा करेंगे तो ये 80 रुपया रह जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए 1600 और 80 रुपये को, तो यहाँ 0 8 16 यानी 1680 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। यह तो ट्रिक है, अगर यह आपको समझ नहीं आ रहा है कि 2 संबंध एक क्या है, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का प्ले लिस्ट में जाइए, दूसर की वीडियो देख लीजिए, जो हमारा यूट्यूब चैनल पीके मैथमेटिक्स 247 है, इसके प्ले लिस्ट में जाइए, हम इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाए हैं, यह ट्रिक क्या है। अब चलिए, यह तो ट्रिक से आपने चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया, मूलधन हमको पता है, तो सूत्र क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, मिश्र धन को ए से प्रदर्शित करते हैं, मूलधन को बी से, एक धन दर बटा 100 और ये समय को टी से प्रदर्शित करते हैं। इस सूत्र का पुराना सूत्र है, इसका इस्तेमाल कीजिए। पहले मिश्र धन निकालिए, मिश्र धन निकल जाए तो मूलधन घटा दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो चलिए लगाते हैं, मिश्र धन निकालते हैं। मिश्र धन ए है और प्रिंसिपल वैल्यू यानी मूलधन राशि 8,000 रुपया है, एक दर क्या है 10 है बटा 100, समय क्या है 2 है। चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, या इससे कट जाएगा, इसका इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो 11 बटा 10 पे 2 घात। इसको और आगे ले जाते हैं, 8,000 और इसको 2 जगह 11 बटा 10 गुणे 11 बटा
10 या इससे कट जाएगा। 11 का 11 में जब गुणा करते हैं तो 121 होता है। तो 80 गुणे 121, ठीक। आप 121 में 80 का गुणा कीजिए, 8 इकैया 8, 8 दूनी 16 और 8 इकैया 8 एक 9,600 रुपया। तो यह प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यह हो जाएगा ए माइनस पी, यानी 9,680 में से 8,000 हम घटाए देंगे तो कितना आएगा, 0.8 ये 1,600 रुपया। देखिए आ गया। यह परंपरागत तरीका है।